मुजफ्फरपुर खास तौर पर क्योंकि वैशाली लोकसभा हम लोग लड़ते रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ भी हम लोग यहाँ पर संगठन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वैशाली लोकसभा की सीट हम लोगों के पास रही है और आने वाले दिनों में भी पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सभा पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देखिए, चिराग पासवान एक बार फिर से अपने चाचा को बड़ा चैलेंज कर दिया है और बड़ा ऐलान भी किया है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है, जहां चिराग पासवान अपने कार्यकर्ता से मिलने गए थे और मुलाकात करने गए थे, उनका कुशल क्षेम पूछने गए थे, लेकिन वहां बहुत बड़ा ऐलान किया है चिराग पासवान ने। जी हाँ, वैशाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग हमेशा यहाँ लड़ते रहे हैं और आगामी 2024 में भी हमारे प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए, मौजूदा समय में वहाँ से बीना सिंह सांसद हैं जो पशुपति पारस गुट में शामिल हैं। तो एक बार फिर से चाचा को चिराग पासवान ने चुनौती दी है और साफ तौर पर कहा है कि वैशाली से भी हमारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में मौजूद होंगे और चाचा को टक्कर देने का काम करेंगे। सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। यकीनन संगठन को मजबूत करने का प्रयास न सिर्फ मुजफ्फरपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर खास तौर पर क्योंकि वैशाली लोकसभा हम लोग लड़ते रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ भी हम लोग यहाँ पर संगठन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था। वैशाली लोकसभा की सीट हम लोगों के पास रही है और आने वाले दिनों में भी पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े। इस उद्देश्य के साथ संगठन पे यकीनन यहाँ पे काम चल रहा है। पर आज जिस उद्देश्य से यहाँ आना हुआ बहुत व्यक्तिगत है। वो हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुलबुल ठाकुर, उस समय पूर्व से उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, तो आज सिर्फ और सिर्फ उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जानना, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के उद्देश्य से आ जाना हुआ। भाई ये दिखाता है कि सरकार में कितना मतभेद और कितनी तनातनी है। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सभा पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है। पर बहरहाल ये इन लोगों के बीच का मामला है। कई तरीके की बातें कही गई हैं। सरकार क्या उस पर कदम उठाती है, ये निर्णय सरकार को ही लेना है। तो अभी चिराग पासवान को आपने सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। साफ साफ वो कह रहे थे कि वैशाली को हम भला कैसे छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ वो बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर भी बोलते हुए नजर आए। आपने खुद सुना भी है कि किस तरीके से वो बोल रहे थे और किस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे थे और कह भी रहे थे कि बिहार की सरकार और बिहार के मुखिया पूरी तरीके से फेल साबित हो गई है। साथ ही साथ वो वैशाली को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है, जैसा कि आपने सुना भी है अभी। तो आप क्या राय रखते हैं, क्या सचमुच में चिराग पासवान वैशाली से अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे या ये सिर्फ बयानबाजी है, या कहें कि चाचा पारस को सिर्फ और सिर्फ एक जो है चुनौती भरा अल्फाज बोला जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।